हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पॉलिनोमियल्स। ओके, सो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगी कि वो लोग पहले पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट चेक करें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज पर आएँ। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नो डाउट, बट अगर आप इंट्रोडक्शन पहले चेक करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट चेक किया है तो प्लीज़ उसको चेक कीजिए। Question number 1. Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. राइट तो आपको करना क्या है कि यहाँ बताना है कि कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं और कौन से हैं जो कि नहीं हैं। आपको रीजन के साथ में अपना आंसर बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इट मीन्स कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल हो वो एक ही हो। लाइक अगर x है तो सारे जितने भी टर्म्स हैं उसके सब में x आ रहा हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, डजेंट मैटर कि x की पावर कितना है, ये यहाँ पर मैटर नहीं करता। ठीक है, एंड दूसरी बात ये है कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए आपके साथ मैंने 3 कंडीशंस को डिस्कस किया था। पहली कंडीशन ये थी कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये थी कि वो कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे 2/3 या कुछ भी इस तरीके से है। थर्ड था कि वो कोई भी रूट में नहीं होना चाहिए, चाहे वो क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये वाली हो गई कि ये 3 बातों को वो फुलफिल करे तब वो पॉलिनोमियल होगा। अगर पॉलिनोमियल है तो उसके बाद हमने चेक करना है कि वो वन वेरिएबल में है या नहीं है। ओके, तो चेक करते हैं। देखो, पार्ट 1 इक्वेशन है 4x²। एक्सप्रेशन हमारे पास है 4x² - 3x + 7। राइट, तो x की पावर 2 और x की पावर 1 है ना। चेक करो, x की पावर 2 और x की पावर 1। ठीक है, नॉन नेगेटिव पावर्स है, पॉजिटिव पावर्स हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स में से 7 तो आपका कांस्टेंट हो गया और जो 3x और 4x² है, दोनों में क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, सो गिवन एक्सप्रेशन है सिंगल वेरिएबल x एंड इंडेक्स ऑफ x इज होल नंबर। x की पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या है, ये होल नंबर है ना। यहाँ पहले वाले 4x की पावर 2 है, सेकेंड में x की पावर 1 है। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट के लिए आप लिख सकते हो, पहली बात आप यहाँ लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन, we need to give the reason na. The given expression has single variable x, ठीक है, and the index of x is whole number, that is 2. So what we can say, the given expression is the given expression polynomial in one variable. करेक्ट। चलिए सेकंड के लिए चेक करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा y² + √2, y² + √2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y है, सिंगल वेरिएबल हमारे पास है। ठीक है, और जो इंडेक्स है उसका वो भी क्या है, होल नंबर है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y. सो सिंपली वी कैन राइट हियर द इंडेक्स ऑफ y इज अ होल नंबर।
ठीक है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल in one variable y. I hope it is clear to you. Now third check करते हैं. थर्ड पार्ट इज 3√t है ना, प्लस t√2. तो देखो यहाँ पे ये वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो देखो ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एक्सपोनेंट है फर्स्ट टर्म का, है ना, फर्स्ट टर्म में जो एक्सपोनेंट है और जो वेरिएबल है t, उसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1/2 है. दैट इज अ फ्रैक्शन, दैट इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो यू विल गिव द रीजन, द एक्सपोनेंट of the first term is 1/2, correct? So which is not a whole number. अगर ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है तो आपको ये लिखना होगा, है ना, स्टेटमेंट यहाँ पर बनानी होगी. इट इज नॉट अ polynomial. Okay, now come to next one, fourth part. Fourth part is y plus 2 upon y. यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेकेंड टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y plus 2y raised to power -1. तो सिंपली यू कैन राइट हेयर द एक्सपोनेंट of the second term is -1. Is -1. Okay, so which is not a whole number. Okay, so it is not a polynomial. ठीक है, नाउ कम टू पार्ट फिफ्थ में चेक करते हैं. देखो जो फिफ्थ पार्ट है इसमें देखो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल as 3 variables x, y and t, है ना, 3 वेरिएबल्स यहाँ पर हैं, दैट इज अकर इन इट. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2 is write the coefficient of x square in each of the following. So first question is 2 plus x square plus x. तो यहाँ पर आपको देखना ये कि हमें किसका coefficient find करना है. So coefficient of x square we need to find here. So x square is ये है यहाँ पर x square, right? तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, जिसके साथ में कोई भी coefficient नहीं है उसका क्या होगा, 1 होगा. जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऐसे ही जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ, दैट इज 1, राइट. नाउ फॉर सेकेंड क्वेश्चन चेक करो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. तो देखो यहाँ पर आपको साइन का भी ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर के साथ में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है,
इसका मतलब उसका भी कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, बट उससे पहले जो साइन है दैट इज नेगेटिव, दैट्स वाई इट्स कोएफिशिएंट वुड बी -1, करेक्ट। नाउ थर्ड वन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, दिखने से पता चल रहा है, इट इज π/2। नाउ फोर्थ वन, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको बेटू देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2x, और एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0x² -1। तो यहाँ से जो बेटा कोएफिशिएंट बनेगा किसका, एक्स स्क्वायर का, तो आप देख सकते हैं वो क्या बनेगा, 0। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, give one example each of a binomial of degree 35 and monomial of degree 100। तो देखो यहाँ पे आपको एक बाइनोमियल बनाना है, तो बाइनोमियल एज इट्स नेम सजेस्ट, नेम क्या बताता है, बाइनोमियल, बाय मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म्स, राइट। कितने टर्म्स कंटेन करता हो, 2 टर्म्स कंटेन करता हो, राइट। तो कैसे आप लिखोगे, और डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो हम इसको देखो लिख सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल कुछ भी आप इस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि वेरिएबल उसने हमें दिया नहीं है, राइट। तो यू कैन राइट 9x⁻35, और यहाँ पर प्लस में माइनस में जो भी आपको बेटर लगे, सिंपली कांस्टेंट कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आप अगर 20 लिख के छोड़ते हो दैट इज इनफ, इफ यू राइट हियर 20x² दैट इज ऑल्सो करेक्ट। lots of way you can write a binomial, okay। now write monomial। monomial means मतलब कि mo means 1, nomial means term, an algebraic expression which contain only one term is called monomial। so डिग्री कितना होना चाहिए, 100, डिग्री क्या बोला उसने, 100 होना चाहिए। so simply सिर्फ एक टर्म आप दे दो, इफ यू राइटिंग हियर t⁻100, है ना, और साथ में अगर आपको कोई कोएफिशिएंट देना है तो आप दे सकते हो। लेट सपोज आपने 30 दे दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सिंपली आप t⁻100 भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ मोनोमियल के लिए पूछा है, तो t⁻100 हो गया। या आपको t पसंद नहीं है, मान लो आप क्या करते हो, जैसे मेरे नाम का लेटर क्या है, a है, तो आप a⁻100 दे दो, डजंट मैटर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें डिग्री बतानी है, ठीक है। अब डिग्री के लिए आपको मैंने बताया था कि डिग्री हम कैसे पता करते हैं। डिग्री पता करने के लिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा, उसका डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 5x⁻3 + 4x² + 7x, वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल फाइंड करना है, दैट इज x⁻3। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 3। बहुत ही सिंपल है ये काम, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें डिग्री आपको बतानी है, और इसकी डिग्री कितना हो गई बेटा, 3 हो जाएगी, ठीक है। नाउ पार्ट सेकेंड, यहाँ पर हाईएस्ट चेक कीजिए कितना होगा, y है, y की पावर कितना है, 2, तो बेटू इसकी डिग्री कितना हो गया, 2 हो जाएगा। नाउ यहाँ चेक करिए, हाई वेरिएबल कौन हुआ, t, और t में भी इसकी डिग्री कितना, पावर कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो जाएगी, ओके। नाउ 3, अब इसके साथ में कोई है नहीं, इट्स अ कांस्टेंट वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट, है ना। तो आप ऐसे में क्या करते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की में क्या रखा जाता है, x⁻0 रखा जाता है ना, और x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 0, दैट्स व्हाई इट्स डिग्री वुड बी 0, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेक कीजिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको समझाए थे कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, अगर मान लो मैंने 3 लिख दिया तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, सिंपल आपको कांस्टेंट दिया हुआ है ना। लीनियर अगर होगा, अगर हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी हो, 1 हो, ठीक है,
तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक की हम बात करें तो जो वेरिएबल है उसकी पावर कितना होना चाहिए, 2, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसे ही क्यूबिक जो है उसमें हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर x की पावर 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर की हम बात कर रहे हैं, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। करेक्ट। चलिए अब करते हैं इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। सो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 2 है, हाईएस्ट पावर इज 2, दैट्स वाई इट इज क्वाड्रेटिक, है ना। चलिए नेक्स्ट सेकेंड वन, x minus x cube, highest power is 3, so it is cubic. I'm not writing the statement, algebraic expression. Now चेक करिए थर्ड में, y plus y square plus 4, तो हाईएस्ट पावर कितना है, चेक करो जल्दी से। यस चेक कर लो, कितना है, 2। यस क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, फोर्थ के लिए चेक करो, 1 प्लस एक्स वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर कितना है बेटू, 1, सो इट वुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। आई एम नॉट राइटिंग हेयर पॉलिनोमियल, जस्ट मैं सिंपली लीनियर क्यूबिक ये सब दे रही हूँ, पॉलिनोमियल आप लोग खुद से लिखोगे। ठीक है, नाउ फिफ्थ 3t, t इज द वेरिएबल एंड इसकी जो पावर है t की कितना है, 1 है, दैट्स वाई इट वुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ 6 r रेज टू पावर 2, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 2, एक ही है, मोनोमियल है ये देखा जाए तो, है ना, और 2 है इसकी पावर, दैट्स वाई इट इज क्वाड्रेटिक। नाउ लास्ट वन, 7th, चेक करो क्या होना चाहिए ये, 7x रेज टू पावर 3, सो हाईएस्ट पावर इज 3, इट वुड बी क्यूबिक। ओके, नाउ come to next question.